हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक वुलन कैप बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 45 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। 10 नंबर की सिलाई है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप मोटी सिलाई लगा लें। सबसे पहले हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 14 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ऊन आगे करके हमने 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ऊन पीछे करेंगे। 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इनकी हम केबल बनाएंगे। केबल बनाने के लिए हम 8 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फंदे डालने से सिलाई टाइट हो गई है सिलाई में फंदे, इसीलिए धीरे धीरे हम इनको बुन लेंगे। इस तरह से हमने 8 फंदे बुन लिए हैं। अब हम ऊन को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को पीछे करेंगे। फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और ऊन को आगे करके 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हम 3 3 बुनते हुए 3 उल्टे और 3 सीधे पूरी सिलाई को कर लेंगे। पूरी सिलाई करने के बाद हम उल्टी सिलाई में जो फंदे हमने सीधे बुने थे उनको सीधा बुनेंगे और जो फंदे हमने उल्टे बुने थे उनको उल्टा बुनेंगे। और आगे के जो 14 फंदे हैं उनको हम हमेशा सीधा सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते हुए हम पीछे वाली सिलाई को पूरा कर लेंगे। पूरी सिलाई हो जाने के बाद हम तीसरी सिलाई में 14 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई को पूरा कर लिया है। अब आगे के हम 14 फंदों को सीधा बुन के 2 फंदे उल्टे और 8 फंदे सीधे बुनते हुए इस तरह से हमने 4 सिलाई कर ली है। अब चौथी सिलाई हो जाने के बाद हम 5वीं सिलाई में जो पीछे हमने डिजाइन बनाया था 3 फंदे उल्टे और 3 सीधे, सीधे पर हम उल्टा बुनेंगे और उल्टे पर हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे और 3 फंदे उल्टा, उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। इस तरह से चहक बनाते हुए हम आगे के फंदों को बुन लेंगे। अब हमने 2 डिजाइन पीछे के बना लिए हैं, यानी कि हमारे 8 फंदे 8 सिलाई पूरी हो गई है। 8 सिलाई पूरी होने के बाद हम यहाँ पर इन 8 फंदों में केबल बनाएंगे। 4 फंदों को हम सिलाई पर उतार कर पीछे की तरफ कर देंगे और जो 4 फंदे पीछे के हैं उनको हम सिलाई पर आगे की तरफ कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 फंदे उस सिलाई पर सीधे वाली सिलाई पर उतार लिए हैं। फिर हम जो सिलाई में फंदे 4 उतारे थे उनको हम पीछे वाली सिलाई पर चढ़ा देंगे इस तरह से। अब हम जो ये 4 फंदे हमने इस सिलाई पर उठाए थे इनको भी इस पर चढ़ाकर इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से केबल बनकर तैयार हो जाएगी। पहले हम इसको 8 सिलाई पर बनाएंगे और फिर हम इसे 16 सिलाई पर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदे पीछे वाली सिलाई पर उतार लिए हैं और अब हम फंदों को बुन लेंगे। पीछे के फंदे हम पहले बुनेंगे और आगे के फंदे हम पीछे को करते हुए बाद में बुनेंगे। इस तरह से फंदे ज़्यादा टाइट हो गए हैं, इसीलिए बुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से हम ये 8 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अगर आपको ये पसंद आया आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने
8 फंदों को इस तरह से बुनकर तैयार कर लिया है। ये हमारी केबल बनकर तैयार हो गई है। अब हम ऊन को आगे करेंगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। ऊन आगे करके हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और जो आगे के 3 फंदे हैं वे उल्टे बुनकर सिलाई को सीधे बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे और सीधे पर उल्टे, इस तरह से हम पीछे के फंदों को बुनेंगे। हर चौथी सिलाई में डिजाइन बदल जाएगा। पीछे वाला 4 सिलाई का डिजाइन है। अब हम उल्टी तरफ से बिनते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं। हमने 14 फंदे सीधे सीधे बुन लिए, 2 उल्टे, और केवल वाले फंदों को भी हम 8 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे भी इसी तरह से बुनते हुए पीछे के जो डिजाइन है 2 पर हमने यहाँ पर केबल बनाई है, अब हम 4 पर बनाएंगे, यानी कि 16 सिलाई के बाद हम दूसरा केबल बनाकर तैयार करेंगे। 2 डिजाइन बने हैं और 4 और हम बनाएंगे। 4 सिलाई का एक डिजाइन है। इस तरह से बुनते हुए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें 10 पीछे डिजाइन 10 बना लिए हैं। पहले हमने 4 पर बनाया था केवल, फिर हमने 16 सिलाई पर बना, उसके बाद फिर 16 पर। इस तरह से पीछे 10 डिजाइन बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक बार और आपको दिखा रहे हैं। हमने 4 फंदे पीछे सिलाई पर उतार लिए हैं और 4 फंदों को हम पहले बुन लेंगे। अब हम बुनकर दिखा रहे हैं इनको। 4 फंदे बुनने के बाद हम वे जो फंदे सिलाई पर उतारे हैं उनको हम पीछे वाली सिलाई पर चढ़ा लेंगे। चढ़ाकर उनको बुन लेंगे, यानी कि 4 फंदे जो आगे वाले हैं वो पीछे को जाकर पीछे बाद में बुने जाएंगे, और जो पीछे वाले फंदे हैं 4 वो पहले बुने जाएंगे। इस तरह से केबल बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से हमने उन 8 फंदों को बुन लिया है। इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा। और अब हम पीछे की तरफ से 6 फंदे घटाएंगे। इनको पूरी सिलाई को कर लेंगे। यहाँ पर हम उल्टे फंदों पर उल्टे और सीधों पर सीधे बनाएंगे। अब हम उल्टे फंदे पर सीधे 4 सिलाई बाद ये डिजाइन बदल जाएगा। अब हम पीछे की तरफ से 6 फंदे घटा लेंगे। 2 का 1 करते हुए फंदों को घटा लें। 2 का हमने 1 किया है, फिर उस फंदे को हमने सिलाई पर चढ़ा लिया है। फिर 2 का 1 करते हुए इस तरह से हम 6 फंदे घटाकर तैयार कर लेंगे। बाकी फंदे हम उसी तरह से बुनते हुए पीछे के 4 डिजाइन पूरे कर लेंगे, यानी कि 16 सिलाई पूरी करने के बाद हम फिर फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से बुनते हुए हमने फंदे घटा दिए हैं। अब हम 4 के डिजाइन बनाते हुए ऊपर हम 16 सिलाई पर फिर फंदे बढ़ा लेंगे। 16 सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम फंदों को बढ़ाएंगे। पीछे की साइड से जैसे हमने घटाए थे उसी तरह से हम फंदों को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमारे 4 डिजाइन बनकर तैयार हुए हैं। अब हम फंदे बढ़ाकर फिर 10 डिजाइन बना लेंगे। जितना हमने नीचे डिजाइन बना था उतना ही हम ऊपर बनाएंगे, यानी कि नीचे की तरह ऊपर का भी बराबर कर लेंगे। इस तरह से बुनते हुए डिजाइन को कंप्लीट करें। अब हमने ये 10 डिजाइन डाले हैं, उसके बाद 4 डिजाइन, फिर हम ऊपर 10 डिजाइन बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम फंदों को घटा देंगे। सभी फंदों को हम घटा देंगे।
इस तरह से दो का एक करते हुए फंदों को घटा लें। दो का एक करें, फिर सिलाई पर फंदे चढ़ा लें। वो एक फंदा जो बचेगा, इस तरह से पूरी सिलाई को घटाते हुए हम आखिरी में पहुंच गए हैं। आखिरी में हम एक फंदे को इसको घटाकर खींच कर उसमें को ऊन निकाल कर उसको पक्का कर देंगे और ऊन को काट लेंगे, एक्स्ट्रा ऊन को काट लें। चाहे तो सिलाई के लिए आप यहाँ पर धागा छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। उस पट्टी में हमने 6 फंदे डाले हैं। 6 फंदों को हम बुन लेंगे और दोनों तरफ हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए 14 फंदे कर लेंगे। पहले हम 12 फंदे करेंगे। 12 फंदे करने के बाद इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा उतार कर दूसरे फंदे पर इस तरह से बढ़ाएंगे। पूरे बुनने के बाद एक फंदा छोड़कर फिर हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई हम हमेशा सीधी बुनेंगे। इस तरह से हमने उल्टी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया है। सीधा बुनने के बाद हम अगली सिलाई में फिर फंदे बढ़ाएंगे। दोनों तरफ उसी तरह से फंदे बढ़ा लें और इस तरह से हम इनको 12 फंदे कर लेंगे। 12 फंदे करने के बाद इसके बाद हम 16 धारी बनाकर तैयार करेंगे। एक धारी 2 सिलाई में बनकर तैयार होती है, यानी कि 15 दूनी 30 सिलाई करेंगे। इस तरह से हम दोबारा से भी हमने इस तरह से फंदा बढ़ा लिया है और सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। 12 फंदे पूरा हो जाने पर हम ये सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से हम इसको सीधा सीधा बुनकर तैयार करेंगे। अब ये 12 फंदे हो चुके हैं। अब हम इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधा सीधा हमने 16 धारी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आगे क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। हम एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा हम दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे या सुई पर उतार ले। फिर हम तीसरा फंदा बुनेंगे, फिर उसके आगे का फंदा हम सिलाई पर उतार लेंगे। इस तरह से उतार कर हमने 10 सिलाई यानी कि 10 धारी बनाकर तैयार कर ली है। 10 धारी बनाकर हम दूसरी तरफ भी ऊन जोड़कर उसी तरह से बुन लेंगे। 10-10 धारी बनाकर फिर हम इसको जोड़ देंगे। जिस तरह से हमने एक फंदा बुना था, एक उतार लिया था, इस तरह से अब हम उसको जोड़ेंगे। एक फंदा हम साइड से उठा लेंगे। 14 फंदे कर लेंगे, 7 अगली सिलाई में, 7 पिछली सिलाई में। इस तरह से इसको बुनते हुए भी हम 10 धारी बनाकर तैयार करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका इसका ये है, 2 फंदों का हमें दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेकर उनको घटा देंगे और फिर हम एक फंदा अगली सिलाई से और एक फंदा पिछली सिलाई से बुनते हुए एक सिलाई में इनको कर लेंगे। ये जुड़ जाएंगे आपस में। पहली सिलाई से हम एक फंदा बुनेंगे, फिर हम पीछे वाली सिलाई से दूसरा फंदा बुनेंगे, आखिरी में हम एक फंदा और घटा देंगे, जिससे ये 12 फंदे रह जाएंगे। अब हम इन 12 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और इनमें हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम 14 फंदों की पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। नीचे हमने 12 फंदे इसलिए करे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हम पूरी पट्टी को बना लेंगे। इस पट्टी में हम 2 सिलाई की एक धारी बनती है, 175 या 80 धारी बनाकर तैयार करेंगे। जितना गले के चारों तरफ घूम जाए उतना आप इसमें धारी बनाकर तैयार कर लें।
अब ये जुड़ चुका है। अब हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधा सीधा बुनने के बाद हमने आपसे बताया है कि हम 175 या 180 धारी बनाकर तैयार करेंगे। एक धारी 2 सिलाई में बनकर तैयार होती है। अब हमने इसको पूरा कर लिया है जैसे हमने शुरुआत की थी। फंदे बढ़ाए थे, अब हम इसमें उसी तरह से फंदे घटा देंगे। दोनों साइड से हम एक फंदा उतार कर दूसरे फंदे को 2 का 1 करते हुए फंदों को घटा देंगे और आखिरी में हम 6 फंदे रख लेंगे। 6 फंदे रखने के बाद सभी फंदों को घटा दें और कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम फंदे दोनों तरफ से घटाएंगे। एक फंदा छोड़कर 2 फंदों का 1 कर देंगे। आगे से भी एक फंदा बुनकर फिर दूसरा फंदा घटाएंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई में हम फंदे घटाएंगे और एक सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम आखिरी में 6 फंदे रखेंगे और 6 फंदों को हम जैसे सभी फंदे घटाते हैं 2 का 1 करते हुए उस तरह से घटा देंगे। हम अभी घटा रहे हैं। फंदा बुनेंगे, पिछला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। हमने इसमें 2 तरह से आपको घटाना बताया है, 2 का 1 करते हुए। अब हम इसमें पीछे वाला फंदा बुनेंगे और आगे वाला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हम 6 फंदों को बंद कर देंगे। पट्टी बनकर तैयार हो गई है। पट्टी आप अपने गले के चारों तरफ घुमा के देख लें, तब आपका गले में जितने लंबी आपको चाहिए उतनी बना सकते हैं। हमने ये 175 धारी बनाकर तैयार की है। इस तरह से क्योंकि हमने इसको बच्चे के लिए बनाया है, बड़ों के लिए बनाने में आप गले के चारों तरफ को इसको नाप लें। इस तरह से हमने 2 पीस बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको मोड़ दें। मोड़कर हम अब इसके पिछले वाले इसके हिस्से को इस तरह से सील देंगे। जो हिस्सा हमने बुनकर तैयार किया था दोनों तरफ से पकड़कर उसको सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद ऊपर का जो ये हिस्सा हमने घटाया था इसको हम सुई में डालते हुए चारों तरफ से इसके धागों को इस तरह से करते हुए ऊन को खींच देंगे और ये गोलाई में आ जाएगा। इस तरह से एक एक फंदा उठाते रहें सुई में और जब सभी फंदे उठ जाएं चारों तरफ से ऊन को खींच दें जिससे गोलाई में आ जाएगा। अब हमने इसके चारों तरफ से फंदे खींच लिए, सुई में डाल लिए हैं। अब हम इनको खींच देंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने से एक टोपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम नीचे इस पर पट्टी लगाएंगे। जो नीचे की साइड है उस पर हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से भी बनकर तैयार हो गया है। अब जो ये नीचे की साइड है इस पर पट्टी लगाएंगे। करीब 20 धारी छोड़कर आप इस पट्टी को लगाना शुरू करें। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जिसके लिए बना रहे हैं उसके गले के चारों तरफ ये पट्टी डबल से आएगी। इस तरह से हम इसको सील देंगे। चारों तरफ नीचे की तरफ इस तरह से लगाते हुए इसको सीलेंगे। इस तरह से इसको सील लें। आप इसमें 15 या 21 या 20 ऐसे धारियाँ छोड़कर इसकी सिलाई करें। नीचे की साइड में इसको सील लें
इस तरह से हमने सील कर तैयार कर लिया है और इसको हम इसमें से निकाल देंगे। एक गले पर एक बार और इसको लपेटना होगा। इस तरह से टोपी बनकर तैयार हो जाएगी और ये सर्दी में आपको बचाएगी। आप इसे बच्चों या बड़ों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं।